नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए लाख कोशिश करें, मगर उनके ही अधीनस्थ मुख्यमंत्री योगी की व्यवस्थाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज मथुरा के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवती अस्पताल में दवाई लेने आई थी, मगर उस युवती ने डॉक्टर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए काफी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जहां घंटों डॉक्टर और युवती के परिजनों का हंगामा हुआ और फिर युवती की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि मथुरा के जिला अस्पताल में एक युवती बुखार आने पर दवा लेने आई थी, मगर जब ओपीडी में लंबी लाइन होने के चलते उसने इमरजेंसी में डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हुए इलाज करने की बात कही तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बहाने युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ गंदी हरकत करते हुए उसको घर जाने को बोला। मगर जब युवती ने उसको शिकायत जिला अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी पर की तो पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की और फिर युवती ने पूरा मामला अपने परिजनों को बताया तो अस्पताल में आए परिजनों ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी डॉक्टर को पकड़ लिया, जहां उसने परिजनों के साथ मारपीट करते हुए दबंगई दिखाई। लेकिन जब पुलिस को बुलाया गया तो पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर उसे थाने ले गई, जिसके बाद युवती का गुस्सा शांत हुआ और उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लेकिन अगर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही इस तरह की अश्लील हरकत करेंगे तो फिर क्या सरकार और क्या डॉक्टर दोनों को गरिमा धूमिल जरूर होगी। मैं हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए आई थी तो मैं 6 नंबर पर बहुत देर से लाइन में खड़ी थी। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे हो रहा था बुखार। मैं इमरजेंसी में आई, मैंने इमरजेंसी में दिखाया तो एक डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उसने मेरे हाथ पे से नब्ज़ चेक करी और फिर मैं बैठ गई। वो दूसरा डॉक्टर आता है तो वो मुझसे बोलते कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो मैंने कहा हाँ कि यहाँ जो एक्सरे रूम है वहाँ पर एक लड़का है शिवम, मेरा जानकार हो सकता है आपने वहीं से कहीं मुझे कई बार देखा हो। तो वो आके मेरे चेस्ट पे दबाता है और मेरे से बदतमीजी करता है। फिर मैंने कहा ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तो बोलते कि हम चेकअप कर रहे हैं। मैंने कि ऐसे चेकअप करते हैं, हमें नहीं मालूम चेक कैसे किया जाता है। तो बोलते कि ऐसे ही करते हैं। मैंने कि तुम्हारी वाइफ के साथ में ऐसे किया जाए तो फिर कैसा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा। फिर मैंने आकर यहाँ पर पुलिस वालों से बोला तो मैंने कहा कि अंकल आप यहाँ पर कोई सेफ्टी नाम की चीज़ है या नहीं है? तो वो बोलते कि नहीं है। फिर मैंने कि अंकल अगर सेफ्टी नहीं तो फिर आप यहाँ क्यों है? तो बोलते कि क्या हुआ? फिर मैंने सारी बात बताई। वो यहाँ कहते CMO साहब से जाके बोलो। फिर मैंने कहा कि CMO से बढ़कर तो आप है ना। तो वो आए मेरे साथ में और उन्होंने भी डॉक्टर से कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें बताया कि देखो ये है और इसने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करी। तो वो तो यूँ कह रहे थे कि लाओ मैं तुम्हें दवाई दिला दूँ, ये कर दूँ, पर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हार के मैं रो के घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं घर गई और मैंने घर पे अपने बड़े भाई को बताई। वो भाई मेरे यहाँ पर आए, उन्होंने डॉक्टर वगैरह को ढूंढा तो जो डॉक्टर उनके साथ में थे उन्होंने हमें गलत बताया कि 23 नंबर में, पर वो है ना उधर ही छुप के सो रहे थे। तो फिर मेरे भाई वगैरह मैंने उन्हें देख लिया। मैंने अपने भाई को जैसे ही बताया, मेरे भाई ने बोला कि तुम इनके साथ में बदतमीजी करी। तो उसने पहले मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया, फिर भाई के दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, तो उन्होंने बदतमीजी दिखानी शुरू कर दी। मेरे भाई के ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे एक भाई के तो हाथ में भी लग गई। मेरी मम्मी के ऊपर भी हाथ उठा रहा, सबसे बदतमीजी कर रहा था। और अभी जब उसे बंद कर दिया कमरे में तो बोल रहा था कि अभी तो बदतमीजी करी नहीं है पर अब मैं जरूर करूंगा। कल्पत नाम बता रहे पर कंफर्म नहीं है उसका। और वो पुलिस वालों के आगे बोल रहा था कि अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है पर मैं अब तो करूंगा, पर पुलिस वाले तब भी उससे कुछ नहीं कह रहे थे। पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं? पुलिस ने मेरी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करी है। फिर मैंने 100 बार मेरे भाई ने जब पुलिस में फोन किया तब जाकर यहाँ कुछ बात बनी है। तो अब क्या डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में दिया है? हाँ, डॉक्टर को भी पुलिस वाले ले गए हैं पर पता नहीं है क्या है, पर वो कुछ भी बता नहीं रहा है, अपना नाम भी नहीं बता रहा। बदतमीजी की कह रहा है कि अभी तक तो की नहीं, अब तो करूंगा। आपने कुछ लेकर शिकायत की है? मैंने सिर्फ उनसे जाकर बोला था और लिखित में अभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, पर मैं शिकायत करना चाहती हूँ और मैं एक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हुआ, फिर हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है उन लड़कियों के लिए। कहीं अकेले हम जा सकते हैं या नहीं? कैसी सेफ्टी है? पैसे लड़कियों के लिए ये है वो है, पर लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है हकीकत में। जी डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर कल्पन तिवारी आई स्पेशलिस्ट हैं, वो इमरजेंसी में तैनात थे। 8 बजे के आसपास कोई पेशेंट आया था, लड़की भोली गली बंगाली घाट की है वो। तो उसने शिकायत की है कि उसके साथ कोई बदसलूकी की गई है। तो पुलिस में चौकी वौकी गई है, थाने में हम लोग कोतवाली आए हुए हैं, उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच कराई जा रही है। डॉक्टर साहब के साथ भी मारपीट करी गई है, उसकी भी जाँच कराई जाएगी। अब जो सत्यता होगी उसकी जैसी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें,
न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।